बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट जो एक्सरसाइज था मैंने 15.4 आपको कंप्लीट करवाया था। तो उसके बेस पे जो चैप्टर जो है हमने 15.1, 2, 3 और 4 जो करवाया था उनके बेस पे एक वर्कशीट दिया हुआ है चैप्टर 15 का अलजेब्रा का। तो आज हम वर्कशीट को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने एक्सरसाइज 15.1, 2, 3, 4 अगर आपने नहीं देखा है ना तो चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। इंटायर वीडियोस मिल जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं ना वर्कशीट को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है मैच द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विद द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं बच्चों और इनका जो है ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कह रहा है ट्वाइस ऑफ सी। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? दो बार, है ना। तो टू क्या हो जाएगा? 2c आ जाएगा। तो अब इसमें देखो कहीं पे 2c है, यस, तो ये आ गया आपका, तो इसके साथ ये मैच हो जाएगा। अब आप यहां पे देखो कह रहे हैं टू एडेड टू सी, यानी सी में क्या हो रहा है? टू ऐड हो रहा है, तो 2c आ जाएगा। तो देखो 2c है, यस, आपका ये रहा बच्चों। अब यहां पे देखो कह रहे हैं x एडेड 3 टाइम्स। x जो ऐड हो रहा है कितने बार? 3 टाइम्स हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? 3x, यानी x एडेड 3 टाइम्स। तो इस हिसाब से हो जाएगा x प्लस x प्लस x 3x हो जाएगा। तो देखो ये वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा। अब देखो यहां पे कह रहे हैं 3 एडेड टू 2x, जो 3 है वो 2x में ऐड हो रहा है, तो 2x प्लस 3 आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट ये रहा आपका। 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो y में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो तो y माइनस 9, तो y माइनस 9 देखो आपको यहां रहा। ठीक है ना, 9 माइनस y है ना, 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, y माइनस 9 आ जाएगा। अच्छा ये नहीं होगा बच्चों, ये वाला तो रॉन्ग है, ये वाला आएगा ना, क्योंकि ये पार्ट्स हो रहा है ना अपना, तो ये वाला हो जाएगा। यहां पे कह रहे y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9, तो ये आ जाएगा 9 माइनस y आ जाएगा। ये वाला पार्ट यहां मैच करेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट इसमें आ जाएगा। यही आप ये दो जो क्वेश्चन है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि जो सब्ट्रैक्शन की कॉन्सेप्ट है वो आप समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो फ्रॉम कह रहे y, तो y में से 9 को घटाना है, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 9 में से y को घटाना है ना, तो ये वाला पार्ट आएगा। तो यही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया ना। अच्छा, अब चलिए इनके जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है बी पार्ट, इनको हम लोग समझते हैं, एक एक करके समझेंगे। बी में कह रहे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, सो देयर आर 12 पैकेट्स ऑफ पेंसिल्स इन अ बॉक्स। प्रिया अबाउट p such boxes, how many पैकेट्स ऑफ पेंसिल्स डिड प्रिया बाय। तो देखो एक बॉक्स में कितना है, यानी एक बॉक्स में 12 पेंसिल्स है और वो p बॉक्स खरीदी है, तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू क्या लिख देंगे हम लोग? p, दैट मीन्स क्या होगा? 12p आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 12p आएगा। बट अगर आपको स्टेटमेंट भी लिखना है ना, स्टेटमेंट लिखना होगा, तो आप स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? बिना स्टेटमेंट के तो आपके मार्क्स कट सकते हैं ना। तो आप बच्चों इस हिसाब से स्टेटमेंट लिख सकते हो। देखो मैंने लिखा है देयर आर 12 पैकेट्स ऑफ अ पेंसिल्स इन अ बॉक्स, यानी एक बॉक्स में कितने पेंसिल है? 12 है। ठीक है, तो प्रिया ने जो खरीदा है वो p टाइप के बॉक्स खरीदा है। तो एक बॉक्स है, या मान लो p बॉक्स है, तो p इंटू दैट हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा नंबर ऑफ पैकेट्स प्रिया बाउट्स, तो p इंटू क्या हो जाएगा? 12, या 12 इंटू p लिख दो, तो यहाँ पे क्या होगा? 12p लिख दोगे, तो ये आपके आंसर आएगा। तो ये आप स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो, इस तरह का स्टेटमेंट। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। गणेश हैड 20 बैलून्स। गणेश के पास कितने हैं? 20 बैलून्स हैं। वाई बैलून्स ब्रस्ट, वाई बैलून जो है वो ब्रस्ट कर गया। सो हाउ मेनी बैलून्स आर लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास कितने बच गया? तो देखो 20 बैलून्स तो था उनके पास और 20 बैलून था उनके पास, और वाई जो है वो ब्रस्ट कर गया, तो टोटल में से वाई तो माइनस करोगे ना, तो ये आंसर से इसका बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए बच्चों? स्टेटमेंट भी चाहिए ना। तो स्टेटमेंट के लिए आपको कुछ इस हिसाब से मैंने लिख रखा है, आप ऐसे लिख सकते हो स्टेटमेंट, है ना। गणेश हैड नंबर ऑफ बैलून्स दैट
नंबर गणेश हैड नंबर ऑफ बैलून्स इन ब्रस्ट, गणेश के पास जो बैलून था जो ब्रस्ट कर गया वो y था, सो लेफ्ट नंबर ऑफ बैलून्स 20 माइनस y, दैट इज द आंसर्स, राइट। तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर आर 20 फिश इन एन एक्वेरियम, एक्वेरियम में कितने हैं, 20 फिश हैं, जेड ऑफ देम आर गोल्डन, जेड जो है उसमें गोल्डन फिश है, सो हाउ मेनी फिश इन द एक्वेरियम्स आर नॉट गोल्ड फिश, तो कितने एक्वेरियम में गोल्ड फिश नहीं है, तो क्या होगा, देखो टोटल तो फिश 20 है जिसमें से ये है, तो आप क्या कर दोगे 20 माइनस जेड कर दो, यही तो पता चल जाएगा कितना है, 20 माइनस जेड, जितने फिश है उसमें से जेड गोल्डन है तो जितने नहीं है तो उसमें से माइनस कर दोगे, राइट। अगर आपको स्टेटमेंट लिखनी है तो ये मैंने स्टेटमेंट इसका बनाया है, आप इस हिसाब से लिख सकते हो, नंबर ऑफ फिश इन एक्वेरियम इतना, और नंबर ऑफ फिश ऑफ नंबर ऑफ गोल्डन फिश इन एक्वेरियम्स जेड, नंबर ऑफ फिश इज नॉट गोल्डन फिश इन एक्वेरियम, तो 20 माइनस क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो ये आपका स्टेटमेंट आप इस हिसाब से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है 4 में, आई हैड 6 पेन, वेदांश गेव मी X पेन मोर, हाउ मेनी पेन्स डू आई हैव नाउ, तो देखो जो कह रहे आई हैड 6 पेन, 6 पेन उसके पास था, है ना, और वेदांश उनको X पेन दिया, राइट, तो अब उसके पास कितने हो जाएंगे, तो x प्लस क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा, मतलब ये आपके रिजल्ट आ जाएंगे। और आपको स्टेटमेंट लिखना है तो मैंने कुछ इस हिसाब से आपका स्टेटमेंट बनाया है, आई हैड 6 पेन्स, ठीक है, वेदांश गेव मी X पेन्स, सो आई हैव नंबर ऑफ पेन्स x प्लस 6, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए, कह रहे पूजा हैड y ट्वाइस, पूजा के पास जो है y ट्वाइस है, सी गेव अवे 3 ट्वाइस एंड अबाउट 5 मोर्स, अच्छा वो जो है 3 जो है किसी को दे देते हैं और 5 और खरीद लेते हैं, तो हाउ मेनी ट्वाइस डज पूजा हैव नाउ, तो अब उनके पास कितने बच गए, ठीक है। तो देखो इसको आपको क्या करना होगा बच्चों, देखो y ट्वाइस तो उसके पास था, 3 उन्होंने किसी को दे दिया यानी माइनस हो गया, और 5 उन्होंने और खरीद लिया, ठीक है। तो अब बताओ, तो ये देखो प्लस है और ये माइनस है तो लेस हो जाएगा, तो y प्लस क्या हो जाएगा 2 निकल के आ जाएगा, तो इतने जो है उनके पास ट्वाइस बच गए, है ना। सो स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे, है ना, स्टेटमेंट लिखना है तो आप ऐसे स्टेटमेंट बना के इसको लिख सकते हो, पूजा हैड y ट्वाइस, सी गेव अवे 3 ट्वाइस एंड अबाउट 5 मोर ट्वाइस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस y माइनस 3 प्लस, क्योंकि 3 दे देता है तो घट जाएगा ना, और फिर ले लेता है तो ऐड हो जाएगा, तो इनको सॉल्व कर दो तो y प्लस 2 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन समझ में आ गया, स्टेटमेंट वाले आपने अच्छे से क्लियर हो गए। अच्छा अब देखो सी पार्ट में कह रहा है आइडेंटिफाई द टर्म्स एज लाइक और अनलाइक, तो अब आपको पहचानना है कि लाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म्स क्या होता है। तो देखो बच्चों मैंने आपको समझाया था कि लाइक टर्म्स क्या होता है, लाइक टर्म्स के लिए सेम वेरिएबल्स होना चाहिए तो लाइक टर्म्स होता है, और अगर डिफरेंट वेरिएबल होता है ना तो अनलाइक टर्म्स होता है। तो अब आप यहां पे इस क्वेश्चन में देखो ये x है और ये y है, तो x और y क्या होगा, डिफरेंट वेरिएबल्स है, तो जब डिफरेंट वेरिएबल होगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक, UNLIKE, अनलाइक टर्म हो गया। अब आप यहां पे देखो एक्स वाई इसमें भी है और एक्स वाई इसमें भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लाइक वेरिएबल्स है, तो जब लाइक वेरिएबल होता है तो लाइक टर्म होता है, तो LIKE लाइक हो जाएगा। अब आप यहां पे देखो PQR है, यहाँ पे RPQ है, तो देखो बच्चों तीनों है तो मल्टीप्लीकेशन के केस में ना, तो तीनों ये भी सेम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका लाइक। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर यहाँ तो P है बट यहाँ पे P है, बच्चों ये तीनों मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5PQR और इसको लिख सकते हो 4PQR, ऐसे भी आप लिख सकते हो, वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका लाइक टर्म हो जाएगा।
अब आप यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा ए बी सी, और यहाँ पे क्या है बी सी, और यहाँ पे क्या है ए बी। तो यहाँ पे देखो ए बी सी है, यानी तीन अननोन, तीन जो है हमारे वेरिएबल्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बट डिफरेंट है, ये तीनों अलग है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। तो लाइक के लिए आपको याद रखना है सेम वेरिएबल होनी चाहिए, और अनलाइक में तो पता है डिफरेंट वेरिएबल्स होगा। अब क्वेश्चन नंबर डी में देखो कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब हल करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो ए ए ए ए, यानी कुछ नहीं है तो 1a 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 1a, तो ये क्या बन जाएगा 4a हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि एडिशन है इसीलिए 4a आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब आप यहां पे देखो, मैंने इस पे लिख रखा है नोटबुक पे, जिससे कि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊं। अब यहां पे देखो, ये मैंने क्या बोला था कि कुछ नहीं है बच्चों, तो 1 तो है ना, कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 तो लिख ही सकते हो आप। तो 1 1 1 कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, है ना। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं 4a लिख देंगे। अब आप यहां पे देखो, कुछ नहीं तो 1c हो जाएगा 1c, तो 1c और 1c कितना हो जाएगा 2c, और माइनस क्या हो जाएगा f, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आप यहां पे देखो, यहां पे 2h है और यहां पे क्या है -h है, तो 2 में से 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहां पे 1 लिख दो। और ये 5a है और यहाँ पे 1a है, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6a, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है 3m है और यहाँ पे माइनस का 2m है, तो 3 में से 2 लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे m और ये क्या हो जाएगा n, तो ये m और n आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कह रहे हैं x और ये है x और ये है x, तो ये x एक है और ये x, तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ x लिख दो। अब यहाँ पे देखो 2xy है, यहाँ पे xy है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3xy लिखेंगे आप। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो, ये इसमें ab है, इसमें abc है, ठीक है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा लाइक आ जाएगा। तो 6 है और यहाँ पे 3 है, तो 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो 3abc आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4bc है और यहाँ पे -3bc है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है तो bc आ जाएगा। तो 3abc प्लस क्या हो जाएगा bc, ये आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो ये जो डी पार्ट्स के जो 6 क्वेश्चंस थे ये आपके क्लियर हो गए। अच्छा, अब देखो ई पार्ट में क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको फाइंड द वैल्यू इफ, हमें वैल्यू निकालना है इफ ए की वैल्यू देखो 3 दे रखा है, बी की वैल्यू 5 दे रखा है और सी की वैल्यू हमें 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 5b की वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको हम क्वेश्चंस लिख रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे बुक में तो स्पेस है नहीं, तो मैं आपको नोटबुक में करके दिखाता हूं ना, जिससे कि आपको अच्छे से एक फील आ जाए। यहाँ देखो लिख लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे कह रहा है 5b है, तो मैं लिखूंगा 5, b क्या रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई। अब b की वैल्यू देखो 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखोगे, तो 5 5 से कितना होता है 25, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे आ जाओ, तो 20 - 2, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3 है और b की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे 20 और 5 3 जा 15, तो 20 में से 15 को अब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 5, तो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। अब आप थर्ड वाले पार्ट में देखो 40 है और b है, तो b की जगह पे क्या है 5, तो इससे करो, तो 5 से डिवाइड कर दो, 8 पंचे 40, 8 आता है, तो ये 8 आ जाएगा आंसर से। अब यहाँ पे देखो 7, c की जगह देखो क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 6, और a की जगह पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे लिखो, तो 7 पंचे 35, 7 छक 42, 42 और प्लस 3 क्या हो जाएगा 45, तो ये आपका 45 आपका आंसर आ जाएगा। अब 5 में देखो a b और -c, तो a की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू कितनी है 6, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 में से 6 को माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा 2, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो c, तो c की वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको 6 और a की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो इससे डिवाइड करो, 3 2 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कह रहे a माइनस 1, तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 माइनस 1 करो तो कितना आ जाएगा 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 13 माइनस c, तो 13 c की वैल्यू कितनी है 6, तो 13 में से करोगे तो क्या हो जाएगा 7 7 6 13 है ना, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो 3a, तो 3a जो है मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन में है, तो a की वैल्यू लिख देंगे प्लस a 3 और b क्या है 5 और c कितना है 6, तो 3 3 सा क्या हो जाएगा 9, 3 5 जा 15 और माइनस का 6। अच्छा, तो ये हो जाएगा आपका 9, तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9 6 15, तो ये आ जाएगा 9 और 9 दूनी कितना होता है 18, तो ये 18 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 18 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस क्या थे, इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस थे। तो ये 9 क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। तो ये जो वर्कशीट्स है बच्चों ना, ई पार्ट में आपको टोटल 9 क्वेश्चन दे रखे थे, तो ये 9 क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया। और ये जो वर्कशीट्स थे इसमें आपको टोटल जो है ना A B C D और E पार्ट ही दे रखे थे, तो ये सभी पार्ट आपका क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।